Hello everyone, my name is Neha. I am a MPED first year student in Lovely Professional University. आज जो मेरा टॉपिक है वो खो खो गेम के ग्राउंड के मेज़रमेंट के ऊपर है, जिसमें मैं आपको पूरी मेज़रमेंट बताऊंगी और क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और हम ग्राउंड कैसे मार्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। खो खो गेम में हमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले हम स्टॉप वॉच हो गया और स्कोर शीट हो गई, विसल, लाइन पाउडर, मेजरिंग टेप और दो लकड़ के हमें पोल की ज़रूरत होती है खो खो गेम में। मैं आपको अब खो खो गेम की मेज़रमेंट बताऊंगी कि उसकी लेंथ विड्थ कितनी होती है। तो खो खो गेम की जो लेंथ होती है वो 27 मीटर होती है और जो इसका विड्थ होता है वो होता है 16 मीटर और जो पोल टू पोल जो डिस्टेंस होता है वो 24 मीटर होता है और जो फ्री जोन एरिया होता है इसका 1.50 मीटर होता है और जो पोल टू फर्स्ट सीटिंग जो बॉक्स होता है, पोल से फर्स्ट स्क्वायर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 2.55 मीटर होता है और जो हमारे पोल की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ पोल अबव ग्राउंड लेवल, ये होता है हमारा 120 to 125 सेंटीमीटर और जो हमारा डायामीटर होता है पोल का वो हमारा होता है 9 to 10 सेंटीमीटर। ये हमारे ग्राउंड की मेजरमेंट है। खो खो ग्राउंड की मार्किंग से पहले हम ये देखेंगे कि खो ग्राउंड का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है और उसका डायगोनल निकालने के लिए भी हम खो खो कोर्ट मार्किंग जो प्लान है उसके लिए हम पहले डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला है AB² + BC² = AC²। और जो हमारा इसमें जो हमारा AB है वो 27 मीटर है और जो हमारा BC है वो 16 मीटर है। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। हमारा जो AB है हमारा है 27 × 27 + 6, हमारा जो BC है 16 है तो 16 × 16 हमने कर लिया और इसका जो इनको 27 इनको मल्टीप्लाई किया तो 729 आ गया प्लस 16 और मल्टीप्लाई 16 को क्या 256 आ गया। तो इसमें जो हमने दोनों को प्लस किया तो 985 आया और जो हमने इसको रूट निकाला तो 31.38 मीटर इसका फुल डायगोनल निकला है। और उसके बाद हम जब डायगोनल निकलने के बाद फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे ग्राउंड की। पहले हम साइड लाइन लेंगे जो कि 27 मीटर की थी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है। हम इसको A पॉइंट और B पॉइंट नाम दे देंगे और जो हमारा जो डायगोनल था वो निकला था 31.38 मीटर निकला था। तो हमने यहाँ पे मेजरिंग टेप रखनी है और इसको टेप से हमने यहाँ पे एक चाप लगाना है। तो उसके बाद हमने B पॉइंट पे मेजरिंग टेप रखनी है और उसको इस तरीके से हमने क्रॉस में एक चाप लगाना है और जो हमारी विड्थ थी वो 16 मीटर थी। हमने पहले A पॉइंट पे दोबारा से मेजरिंग टेप रखनी है और 16 मीटर की दूरी पे हमने एक चाप लगाना है। फिर B पॉइंट में मेजरिंग टेप रखकर हमने 16 मीटर मेजरिंग टेप खोल के एक चाप लगाना है, जिससे कि हमें ये चारों एंगल मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने मेजरिंग टेप से इस तरीके से ग्राउंड को चारों साइड से मार्क कर देना है और जिससे कि हमारी जो लेंथ है वो 27 मीटर है और जो हमारी विड्थ है वो 16 मीटर है और जो हमारा डायगोनल निकला था वो था 31.38 मीटर। अब हमने इस तरीके से ये चारों साइड से हमें एंड लाइन और साइड लाइन हमने निकाल लिया है, ठीक है। और सबसे पहले हम अपने फ्री जोन एरिया मार्क करते हैं। हम हमेशा मेजरिंग टेप से यहाँ से हम 1.50 मीटर की दूरी पे टेप खोलते हैं और फिर उसके बाद दूसरी ऑपोजिट साइड से 1.50 मीटर की मेजरिंग टेप खोलते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से मेजरिंग टेप से एक लाइन खींचते हैं और अपना फ्री जोन निकालते हैं और उसके बाद हम सेकंड साइड दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 1.50 की दूरी पे
मेजरिंग टेप खोल के और दूसरी साइड से 1.50 मीटर की दूरी पे मेजरिंग टेप खोलते हैं और अपना ये फ्री जोन हम बनाते हैं। और उसके बाद हम बीच की जो सेंटर लाइन होती है हमारी, वो निकालते हैं जो कि 24 मीटर है हमारी, वो हम इस तरीके से निकालते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्केयर है, पोल से फर्स्ट स्केयर की जो दूरी है हमारी 2.55 मीटर की है। उसमें हम जो हमारा पोल के साथ की जो लाइन है वहाँ पे मेजरिंग टेप रख के 2.55 की दूरी पे टेप खोल के एक पॉइंट बनाते हैं और दूसरी साइड से भी उसी तरीके से हम पॉइंट बनाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और जो हमारी ये जो कवरिंग लाइन होती है, जो हमारी क्रॉस लाइन होती है 35 सेंटीमीटर की होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है। जो हमारा ये सीटिंग बॉक्स है, ये जो इसकी चौड़ाई होती है ये 35 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारी सेंटर लाइन की जो चौड़ाई होती है ये हमारी होती है 30 सेंटीमीटर की। और जो हमारे बाकी अदर जो स्क्वायर का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है 2.30 मीटर। तो हम पहले मेजरिंग टेप यहाँ रख के 2.30 मीटर की दूरी पे पॉइंट बनाते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से पॉइंट बनाते हैं। फिर उसके बाद हम ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और बीच के सारे ही स्केयर जो हमारे होते हैं वो 2.30 मीटर के होते हैं। और जो हमारा लास्ट जो स्केयर होता है वो भी जो पोल के फर्स्ट स्केयर की जो डिस्टेंस होती है वो भी हमारी 2.55 मीटर की दूरी पे होता है। और जो हमारे बाकी स्केयर की जो डिस्टेंस है हमने सेम मेजरिंग टेप यहाँ पॉइंट पे रखना है और उसे 2.30 मीटर की दूरी पे हमने मार्क करना है। और जो इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारी होगी 35 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हर एक स्केयर को हम पॉइंट करेंगे इसी तरीके से जो हमारे बीच के जो स्केयर के जो डिस्टेंस होते हैं वो 2.30 मीटर के होते हैं। बाकी जो हमारे पोल से फर्स्ट स्केयर की जो दोनों साइड की दूरी होती है 2.55 मीटर की होती है। और जो हमारा एंट्री जोन है, 2 एंट्री जोन हमारे बनाए जाते हैं डिफेंडर्स के लिए। टीम ए का एंट्री जोन जिसकी जो लंबाई होती है हमारी, ये हमारे जो पोल लाइन होती है वहाँ से थर्ड स्केयर तक की बनाई जाती है। और जो इसका डिस्टेंस होता है 8.20 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई होती है ये हमारी होती है 0.50 मीटर। और टीम बी के लिए भी ऑपोजिट साइड बनाया जाता है पोल लाइन से थर्ड स्केयर की दूरी पर। टीम बी एंट्री जोन, इसकी चौड़ाई भी 8.20 मीटर लंबाई और इसकी चौड़ाई 0.50 मीटर होती है। 2 एंट्री जोन होते हैं इसके।